अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड। पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से आई बिन गेटिंग मैसेजेस ऑन लिंक्डइन वेयर पीपल जस्ट से कि हमने डिफरेंट जगहों पे अप्लाई किए, डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई किया, लेकिन हमें रिस्पॉन्स नहीं आता वहाँ से, वो कॉल बैक नहीं करती कंपनीज़। तो आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट एंड वी विल सी हाउ टू गेट अ कॉल फॉर योर फर्स्ट इंटरव्यू एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले रिक्रूटर्स सीवीज़ में बिलीव करते थे। तकरीबन 3 से 4 पेजेस लंबी सीवी जिसमें आपके हर जॉब रोल की बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती थी कि आपने उसमें क्या क्या किया। लेकिन रिसेंटली आई हैव सीन कि रेज्यूमेज आर मोर इफेक्टिव। रेज्यूमेज सीवी से थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए होती हैं, वो थोड़ी एब्रिज्ड होती हैं, उनमें बहुत कम डिटेल होती है, लेकिन जनरली सारी चीज़ कवर की होती है। हियर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी गुड रेज्यूमे दैट आई फाउंड ऑन द इंटरनेट, और हम इसमें देखते हैं कि एमिली वॉलस ने ऐसा क्या किया जो ये रेज्यूमे इतना अच्छा है। नंबर 1, रेज्यूमे बनाते वक्त एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि लेस इज़ मोर। जितने कम वर्ड्स में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे सकें उतनी अच्छी बात है। सो इस रेज्यूमे में एक ही पेज पर 5 हेडिंग्स के अंदर एमिली ने अपना इंट्रोडक्शन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, रेफरेंसेस और स्किल्स सब कुछ कवर कर लिया। नंबर 2, योर रेज्यूमे शुड नॉट हैव एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। मैं जब भी कोई रेज्यूमे देखता हूँ इंटरव्यू करने के लिए, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हों या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों तो इट रियली पुट्स मी ऑफ। इट ऑल्सो शोज़ दैट द एप्लीकेंट डज नॉट हैव एनी अटेंशन टू डिटेल, कि आपने अपनी रेज्यूमे पे इतना टाइम नहीं स्पेंड किया कि आप उसे परफेक्ट कर लें। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर के बारे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो grammarly.com पर जाकर आप एक क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जो आपके लिए स्पेल चेक और ग्रामर चेक्स खुद ही कर देगी। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नंबर 3, योर रेज्यूमे हैज़ टू कैच द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर किसी भी एम्प्लॉयर के पास 20 एप्लीकेशंस आएंगी और उसमें से एक ये होगी, दिस वुड स्टैंड आउट एंड दे वुड वांट टू नो मोर अबाउट इट। नंबर 4, एक फॉर्मल ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट शॉट। मेरा ख्याल है कि ये पोर्ट्रेट शॉट इस रेज्यूमे में एक लाइफ ऐड कर रही है और इट इज़ कैचिंग द अटेंशन एज वेल। तो आई थिंक ये 4 पॉइंट्स इस रेज्यूमे को कंपेलिंग बनाते हैं और जो एम्प्लॉयर होगा दे वुड वांट टू नो मोर अबाउट द कैंडिडेट, और फिर वो ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू होंगे। तो नाउ लेट्स सी कि इन सेक्शन में हमने क्या ऐड करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में द इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी ब्रीफ, और उसके अंदर आपने कोई प्लेस होल्डर टेक्स्ट नहीं डालना। प्लेस होल्डर टेक्स्ट का मतलब है कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करें, जो कि हो सकता है किसी और भी एप्लीकेंट के इंट्रोडक्शन में पढ़ा हो। समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट एंड आई वुड वांट टू यूज़ my skills to the best of my abilities to contribute in an organization that can use my abilities to the fullest या caliber to the fullest। तो कोई भी cliched या common चीज़ आपने वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखनी। You have to write something that is personal to yourself and that makes you different from the rest of the candidates। So अगर आप energetic हैं या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या आप हार्ड वर्किंग हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप क्रिटिकल थिंकर हैं या आप टीम प्लेयर हैं, तो आपने उन चीज़ों को हाईलाइट करना है रादर देन जस्ट राइट व्हाट एवरीबडी एल्स इज़ राइटिंग। क्योंकि मैं पर्सनली जब इंटरव्यूज़ लेता हूँ तो मैं इंट्रोडक्शन को काफ़ी सीरियसली पढ़ता हूँ कि आपने ये इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है तो टेल मी मोर अबाउट इट। तो अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिखा होगा यू वोंट बी एबल टू टेल एनी इंटरव्यूअर एनीथिंग एल्स अबाउट इट। और अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन है एक्सपीरियंस का। ये रेज्यूमे एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आपको इसको रिप्लेस करना चाहिए अपनी एजुकेशन से, और एजुकेशन में आपने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि जो सबसे रीसेंट चीज़ हुई है उसको आपने सबसे ऊपर लिखना है और फिर उससे पुरानी, फिर उससे पुरानी। फॉर एग्जांपल सबसे ऊपर आपने अपनी यूनिवर्सिटी लिख दी, उसके बाद आपने एफएससी लिख दी और नीचे फिर आपने मैट्रिक के बारे में लिख दिया कि आपने कहाँ से किया। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू राइट समथिंग दैट स्टैंड्स आउट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने यूनिवर्सिटी का सेक्शन लिखा है, वहाँ पे अगर आपने लेट्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीपीए लिया है या आपका प्रोजेक्ट कहीं स्टैंड आउट किया, कोई कंपटीशन में जीते हैं आप, या आपने किसी कोडिंग कंपटीशन में पार्ट लिया है, तो आप वो चीज़ लिख सकते हैं। एंड द सेम गोज़ फॉर एफएससी एंड देन मैट्रिक। रेज्यूमे की लेफ्ट साइड पर जहाँ पर एजुकेशन लिखी हुई है वहाँ पर आपको अपनी इंटर्नशिप्स मेंशन करनी चाहिए। अगर आपने इंटर्नशिप्स नहीं की हुई तो यू कैन मेंशन योर प्रोजेक्ट्स ओवर देयर। एजुकेशन के नीचे रेफरेंसेस वाले सेक्शन में आप अपने किसी टीचर का रेफरेंस दे सकते हैं सो दैट योर एम्प्लॉयर कैन प्रॉब्ली कॉल देम एंड हैव अ फाइनल वर्ड विद देम
to decide if they want to have you. और बॉटम पे राइट पे जहाँ पर स्किल्स वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको अपनी एटलीस्ट टॉप 3 to 5 स्किल्स मेंशन करनी चाहिए। स्किल्स वाले सेक्शन में आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने किसी भी स्किल में अपने आप को 5 out of 5 नहीं रेट करना, क्योंकि दैट जस्ट मीन्स कि आपको सब कुछ आता है एंड यू डोंट वांट द इंटरव्यूअर टू फील कि आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है किसी भी फील्ड में। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फेयरली गुड रेज्यूमे विच विल हेल्प यू गेट टू योर फर्स्ट इंटरव्यू। अगर आपको फोटोशॉप आती है या आपके किसी दोस्त को फोटोशॉप आती है तो यू कैन गेट देयर हेल्प टू मेक अ रेज्यूमे लाइक दिस, लेकिन इफ़ यू डोंट नो दैट तो यू कैन गो टू cvtemplate.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप वहाँ पर जाके अपनी रेज्यूमे बना सकें। इस वेबसाइट पर यू कैन जस्ट select a template, add your information over there and download a PDF by just registering your account. I hope this video was helpful and it will help you get your first interview. अगर किसी को भी इस हेल्प से कोई इंटरव्यू कॉल आए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में मेंशन करें, इट विल रियली मेक माय डे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं रेज्यूमेस के बारे में, कोई स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो और ऑन इंस्टाग्राम। और अगर आप जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो यू कैन वॉच अदर एपिसोड्स ऑफ माई शो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।